हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा ग्रामर और सब्जेक्ट। उसके बाद फिर एक वीडियो में आप लोगों ने सीखा वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है और उसमें आप सब्जेक्ट, ग्रामर और वर्ब कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन जान सकते हैं। उसे ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं आया हूँ वीडियो लेकर, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा था। इधर कई दिनों से बारिश हो रही लगातार। सोचा था कि कोई नई जगह लेकर चलूँगा, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। दोस्तों, आज बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं नए टॉपिक पे, स्टेप बाय स्टेप, इजी ग्रामर में। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है ये आप जान चुके हैं, वर्ब क्या है ये आप जान चुके हैं। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये तो आप जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक, ये सब ग्रामर के अंदर आते हैं, ये आप जान गए। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे सब्जेक्ट और वर्ब से जोड़ा जाता है। यानी ऐसा कह लें कि सब्जेक्ट का जो काम होता है, सब्जेक्ट का जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। सब्जेक्ट का जो काम वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, उसे कहते हैं हिंदी में कर्म। यानी हमारी जो क्रिया है हिंदी में वर्ब, वो जिस चीज़ पर डिपेंड है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, हिंदी में कर्म है। ठीक, तो सीधी सीधी समझने की भाषा में हम यही कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो काम जिस चीज़ पर निर्भर हो वो ऑब्जेक्ट है। समझने के लिए कि मैं लिखता हूँ, तो लिखने का जो क्रिया है लिखने की, ये लिखना वर्ब हो गया। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड होगा, अगर कोई ऐसा कुछ जोड़ दिया जाए, कोई ऐसा शब्द जोड़ा जाए जिससे ये पता चले कि हमारी क्रिया इस चीज़ पर निर्भर है। यानी जैसे मैंने कहा कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो अब हमारी जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड हो गई, पेन पर। अगर पेन होगा तो मैं लिखूँगा, तो जो पेन पर अब मेरी क्रिया डिपेंड हो गई। किस पर डिपेंड हुई, पेन पर। मैं पेन से लिखता हूँ। या दूसरा एग्जांपल ऐसे कर लें कि मैं कॉपी पर लिखता हूँ, तो कॉपी जो हमारी क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गई। यानी जिस पर हमारी क्रिया डिपेंड हो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली सजीव लिविंग थिंग आते हैं इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल्स वगैरह के नाम, इस तरह के जो है वो डायरेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने राम को 10 रुपये दिए। मैंने राम को 10 रुपये दिए। देना ये मेरी क्रिया है, देना ये मेरी क्रिया है। क्या दिया, 10 रुपये।
तो 10 पहली मेरी क्रिया किस पे डिपेंड है? देने पे। मेरी क्रिया जो देना क्रिया है ये किस पे डिपेंड है? 10 रुपये पे। ठीक, ये 10 रुपये पे डिपेंड है। अब उसके बाद अब किस पे डिपेंड है? अब वो राम पे डिपेंड है। मैंने 10 रुपये राम को दिए, तो पहले 10 रुपये फिर राम। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा हुआ 10 रुपये और इनडायरेक्ट राम। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट, ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप समझ गए? या फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, कि जिस पर हमारी क्रिया डिपेंड होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर कर्ता की क्रिया डिपेंड होगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब इन सबको किनारे करते हुए हम फिर किसी पिछली कक्षा की बात करें। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। आज ऑब्जेक्ट भी जान गए। अब हम बात करते हैं नाउन की। नाउन किसे कहते हैं? आप लोगों ने बहुत याद किया होगा नाउन। नाउन की डिफिनेशन आप लोगों ने बचपन में बहुत याद की होगी कि नाउन कहते किसे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। ये सभी के ज़बान पर रटा होता है। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि नाउन क्या है, तो वो बच्चा सबसे पहले यही बताता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक, अब इसको और आसानी से समझने के लिए मैं कहता हूँ कि नाउन का मतलब नाम। असल मतलब क्या है नाउन का? नाउन का मतलब संज्ञा होती है हिंदी में। लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ नाउन मतलब नाम। नाउन का मतलब नाम। नाम वो किसका नाम है? किसी का भी नाम हो वो नाउन है। ठीक, ये हो गया आपका नाउन। लेकिन नाउन होते कितने तरह के हैं? नाउन कितने तरह के होते हैं? नाउन 5 तरह के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको समझने के लिए हम ऐसे कह लें कि ये इसको पर्सनल नाउन कह लीजिए। प्रॉपर नाउन को समझने के लिए हम क्या कह लें? पर्सनल का तो मतलब आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि पर्सनल नाउन। तो ये पर्सनल नाउन से आप समझ रहे हैं कि पर्सनल का मतलब हुआ खुद का। तो किसी भी चीज का खुद का नाम, किसी भी चीज का खुद का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। मेरा पर्सनल नाम जो है शादाब, इसी तरह से आपका भी कुछ नाम होगा। तो आपका अपना नाम जो है वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। ठीक, इसी तरह से वो शहर का नाम हो, मोहल्ले का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, वगैरह वगैरह, जिसका भी नाम हो वो क्या होता है? उसका पर्सनल नाउन। ठीक, तो पर्सनल नाउन यानी प्रॉपर नाउन। मैं नानपारा शहर में रहता हूँ।
आप भी किसी शहर में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उस शहर का क्या नाम है? मेरे शहर का नाम नानपारा, आपके शहर का क्या नाम है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आपके शहर का नाम जो होगा वो आपके शहर का प्रॉपर नाउन है, मेरे शहर का नाम उसका प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन। ठीक, अभी मैंने बताया कि मैं शहर में रहता हूँ और आप भी किसी शहर में रहते हैं, तो मैं शहर में हूँ और आप भी शहर में हैं, लेकिन इन दोनों के प्रॉपर नाउन जो हैं वो अलग हैं। इन दोनों के प्रॉपर नाउन वो अलग हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन मेरे शहर का नाम नानपारा, आपके शहर का नाम जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें, वो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। अब कॉमन क्या है हम दोनों में कि मैं भी शहर में हूँ, आप भी शहर में हैं, तो शहर जो है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। ठीक, इसी तरह से जो ऐसे नाम जिस पर कोई दावा न कर सके, मैं लड़का हूँ, आप भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बॉयज़ ही होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगी देख रही होंगी। तो इसी तरह से जो बॉयज़ हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बॉयज़ हूँ। ठीक, या मैं मैन हूँ, आप भी कह सकते हैं जी हाँ मैं भी मैन हूँ। तो मैन ये सब क्या, ये कॉमन। लेकिन मैं शादाब हूँ, आप नहीं कह सकते कि आप शादाब हो, या मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं अमित हूँ या मैं अब्दुल्ला हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं, मेरा नाम क्या है? मैं शादाब। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मैन हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं लड़का हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, इसी तरह से गर्ल्स होंगी, गर्ल्स के अपने नाम होंगे, लेकिन सभी गर्ल्स गर्ल्स हैं, सभी गर्ल्स गर्ल्स हैं। ठीक, वो ये नहीं कह सकती कि मैं गर्ल्स हूँ तुम गर्ल्स नहीं हो, तो गर्ल्स में गर्ल्स कॉमन है, वो कॉमन नाउन हो गया। बॉयज़ कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे नाम जिस पर किसी का, समझने के लिए, ऐसे नाउन जिस पर किसी का दावा ना हो, ठीक है, वो उसका कॉमन नाउन हो जाता है। और इसी तरह से कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम जिसमें दो से अधिक लोगों के होने का पता चले, ऐसे नाम जिसमें दो से अधिक लोगों के होने का पता चलता हो, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे परिवार, परिवार से आपको समझ में आता है कि दो से चार लोगों का परिवार हो सकता है, 10 लोगों का भी परिवार हो सकता है। तो परिवार से ये पता चलता है कि हाँ, दो से अधिक लोगों का जिक्र है, इसमें दो से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। ठीक, इसी तरह से अगर हम कहें कि अभी मोहल्ले में लड़ाई हुई और भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, तो भीड़ से ये समझ में आया कि हाँ, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तो इस तरह से कई नाम हैं जो एक दो से अधिक लोगों के होने का आभास दिलाते हैं, वो क्या होते हैं? वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसी तरह से सेना, आर्मी, भीड़, झुंड, ग्रुप, गिरोह, है ना? तो ये सब नाउन क्या हैं? ये सब कलेक्टिव नाउन है। और इसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। दोस्तों, मटेरियल से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं पदार्थ, लेकिन जो बात है पदार्थ की, वो कैसा पदार्थ, कैसे पदार्थ के नाम
कैसे पदार्थ के नाम? जिनका रूप बदला जा सके, जिनका रूप बदला जा सके वो होते हैं मटेरियल नाउन। ठीक, जिनका रूप बदला जा सके वो होते हैं मटेरियल नाउन। लड़कियां बाली बूंदे पहनती हैं, गोल्ड का, सिल्वर का। सिल्वर की आपने बाली बनवाई, कुछ दिन अच्छी लगी, नहीं समझ में आया, गए गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास, उसको बोले भैया इसको चेंज करके रिंग बना दीजिए। वो क्या करेगा? वो गोल्ड को आग में जला के, जो उसका तरीका है उस तरीके से वो उसको चेंज करके रिंग बना देगा आपकी। तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, रिंग मटेरियल नाउन नहीं है। या ये जो आप बुंदे टप्स वगैरह पहनती हैं ये मटेरियल नाउन नहीं, वो जिस चीज़ का बना हुआ है वो नाम, वो मटेरियल नाउन है। लोहा मटेरियल नाउन है, लेकिन लोहे की कील जो होती है, कील, तो कील मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन क्या है? लोहा। लोहे के क्या करेंगे? उसको पिघलाकर उसका रूप हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से जिस चीज़ का रूप चेंज किया जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, और फिर अब आते हैं लास्ट नाउन पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाम जिनको हम महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे नाम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना वो हमें छू सकता है ना हम उसे छू सकते हैं। ये आज आपका सवाल है, ये आज आप लोगों के लिए सवाल है कि ऐसे कौन से नाम, दो नाम आप बताएं जिसको ना हम छू सकते हैं ना वो हमें छू सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे दो नाम आप हमें बताइए और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो करते रहें। दोस्तों, आप लोग अपनी मोहब्बत बनाए रखिए, जितनी मोहब्बत आप हमें देते जाएंगे मैं उसी तरह से और भी आसान तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कायदे से अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इजी ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो ऐसे कौन से नाम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना वो हमें छू सकता है ना हम उसे छू सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।